भूपेंद्र यादव जी मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और खास तौर से अशोक गहलोत जी और मैं अरावली को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक परिभाषा हम बदलेंगे नहीं, इस पर और विश्लेषण होगा, अध्ययन होगा, इस पर विचार होगा और हम मानते हैं कि अरावली पर्यावरण के नजरिए से एक बड़ा संवेदनशील मामला है। मैं इसको हार या जीत नहीं देख मानता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए। अरावली की जो मांग है, अरावली में इको रिस्टोरेशन की मांग है, बहाली की मांग है, हरियाली वापस लानी है हमें। अरावली में 19 जिले हैं, राजस्थान में 19 जिले, एक जिला नहीं 19 जिले हैं जहां अरावली विशेष महत्व रखता है। ने जो आज फैसला लिया है अरावली को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साबित हो गया। कुछ दिनों से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और खास तौर से अशोक गहलोत जी और मैं अरावली को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो परिभाषा मोदी सरकार लगी हुई थी अरावली पर्वत और पर्वतमाला की परिभाषा बदलने में, कि ये कहने के लिए कि सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पर्वतमाला माना जाएगा और जो छोटे छोटे पहाड़े हैं, छोटे छोटे टीला होता है, टेकरियां होती हैं, जो छोटे पहाड़ होते हैं, उसको अरावली की परिभाषा में नहीं शामिल किया जाएगा। हमने ये मुद्दा उठाया, मीडिया में भी उठा, कई अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका, सभी और सारे सिविल सोसाइटी, नागरिक संस्थाओं ने इस मुद्दे को, क्योंकि सब लोग चिंतित थे कि अरावली राजस्थान के लिए, दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए और गुजरात के लिए, खास इन 4 राज्यों के लिए, पर सारे भारतवर्ष के लिए एक हमारे भौगोलिक और प्राकृतिक धरोहर है ये, और इसको बिगाड़ने में लगे हुए थे। बचाने का कोई इरादा नहीं था, बेचने का इरादा था। माइनिंग और बढ़े, वहां रियल एस्टेट बढ़े और अभी जितना हम प्रदूषण काल में जी रहे हैं उसको और भी भयंकर प्रदूषण लाए। तो हमने ये मुद्दे उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक परिभाषा हम बदलेंगे नहीं, इस पर और विश्लेषण होगा, अध्ययन होगा, इस पर विचार होगा और हम मानते हैं कि अरावली पर्यावरण के नजरिए से एक बड़ा संवेदनशील मामला है। मैं इसको हार या जीत नहीं देख मानता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ एक ही मांग है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि वो आरोप गलत था और खुद ये भूपेंद्र यादव जी और राजस्थान सरकार लगे हुए हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो सीमा है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमा, उसको बदलने में लगे हुए हैं, अरावली को बेचने में लगे हुए हैं। अरावली की जो मांग है, अरावली में इको रिस्टोरेशन की मांग है, बहाली की मांग है, हरियाली वापस लानी है हमें। अरावली में 19 जिले हैं, राजस्थान में 19 जिले, एक जिला नहीं 19 जिले हैं जहां अरावली विशेष महत्व रखता है। अरावली पारितंत्र जीवन के लिए अनिवार्य है, उसको बिगाड़ने में लगे हुए थे ये। और हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश का स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो खिलवाड़ हो रहा था परिभाषा को लेकर, इसको एक अंतिम इसको समाप्त किया जाएगा और जो अभी मौजूदा परिभाषा है वो ही रहेगा। So how do you see the Supreme Court's decision today in regards to the definition described? What can I say? For the last few days, the Environment Minister was accusing me and Ashok Gehlot, the 3-time Chief Minister of Rajasthan, of playing politics on the issue of redefinition of the Aravalis. Today, the matter has been made clear in the Supreme Court. The Supreme Court has stayed the definition, the redefinition of the Aravalis that the government of India was pushing through to restrict the Aravalis to those ranges higher than 100 meters, 20 meter, 30 meter, 25 meter, 40 meter. Hillocks would be out, mining would be in, real estate would be in. They were bent on destroying the sensitive ecosystem of the Aravalis, which is so important for Delhi, for Haryana, for Gujarat, most importantly for Rajasthan, 19 districts of Rajasthan, from which the Environment Minister hails, and he's been elected.
He comes from Alwar. He is busy redrawing the boundaries of the critical tiger habitat in Sariska Reserve. And on Aravalis, he was accusing Ashok Gehlotji and me of playing politics. And today he has been exposed in the Supreme Court. So we welcome the judgment of the Supreme Court. The definition issue is to be re-examined. See, Forest Survey of India was against it. CEC, Central Empowered Committee of the Supreme Court, was against it. The amicus curiae, the friend of the Supreme Court, he was against it. And yet the Modi government was pushing this redefinition. Why? More mining, more thekas, more contracts, more real estate. On the, the last report, the 57th report of the Central Empowered Committee, said 164 mines in Rajasthan fall within the definition of the Aravalis. And they should not be processed further. And they were about to be processed because the redefinition had taken place. So the Supreme Court, it's a welcome sign, but the struggle is long because, we have to put an end to this. For that, today is an interim win. It's an interim victory for the environment. It's not a victory for any political party or any individual. It's a victory for saving India's environment, for the ease of breathing, for the ease of living. You wrote a letter to the minister also. Now, what do you demand? No. I mean, I think the minister, if he has any grace, he should resign. क्योंकि जो वो वकालत कर रहे थे, अरावली की परिभाषा के बदलने की वकालत कर रहे थे और हमारी निंदा कर रहे थे, आज पर्दाफाश हो गया उनका. उनको इस्तीफा देना चाहिए. प्रधानमंत्री मांगना चाहिए उनसे इस्तीफा दीजिए.